सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। जवाब तो था मेरे पास उनके हर सवाल का, पर खामोश रहकर मैंने उनको लाजवाब बना दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आपको भी किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, स्पेशली अपने माता पिता का, क्योंकि उन्होंने आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को मार डाला, खुद भूखे रहे और आपका पेट भरा। किसी की मजबूरियों पे ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। अकल इतनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बीरबल अकलमंद होने के बावजूद भी कभी बादशाह नहीं बन सका। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ईमानदारी का दाम कौन जाने, यहां पर बेईमान राजा हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा गुरुवार का दिन, विक्रम संवत 2078, महीना वैशाख का रहेगा। आज जो है शुक्ल पक्ष की तिथि अष्टमी तिथि बन रही है। दोपहर के लगभग 12:25 तक ये चलेगी और इस तिथि के आगे जो है नवमी तिथि बनने जा रही है। साथ में अगर हम योग की बात करें तो योग बन रहा है व्याघात योग। ये जो है रात के 11:26 तक चलेगा और इसके आगे हर्षण योग बना रहेगा। बात करें अगर नक्षत्र की तो मघा नक्षत्र बन रहा है दोपहर के 3:58 तक। इसके आगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बना रहेगा। सूर्य उदय की टाइम की बात करते हैं तो इसका टाइम रहेगा सुबह के 5:27 पर। सूर्य अस्त की जो टाइम है वो रहने वाली है 7:07 शाम के। चंद्रोदय के समय की बात करें तो उसका टाइम रहेगा 12:33 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा अगले दिन के 1:56 पर। ऋतु रहने वाली है ग्रीष्म ऋतु। चंद्र राशि रहेगी सिंह राशि। अब बात कर लेते हैं आज के शुभ समय की। तो शुभ समय जो है वो रहने वाला है सुबह की 8:52 से लेकर के 10:35 तक। और जो राहु काल का समय है वो रहने वाला है दोपहर के 2 बजे से लेकर के ठीक 3:42 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय जो है किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है रेड कलर, और जो लकी नंबर है वो नंबर 9 रहेगा आज के लिए। सितारे कहते हैं कि अपने फैसले पर कायम ना रहने की वजह से आज आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। मन में चल रहे द्वंद्व जो है उसकी वजह से छोटी बातों से भी आपको नाराजगी हो सकती है। आसपास के लोगों का बर्ताव मन में रोष उत्पन्न कर सकता है। आज आपके लिए ऐसा हो कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। आज आपका स्वभाव कुछ इस तरह का होगा। याद रहे, हर परिस्थिति पर अपना नियंत्रण नहीं होता, लेकिन परिस्थिति को किस तरह से हैंडल करना है ये आप ज़रूर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको इस स्थिति को हैंडल ज़रूर करना चाहिए जो स्थितियाँ अभी बनी हुई हैं। साथ में आज पिता से आज आपको कुछ संपत्ति वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। आज आपको बहुत ही पॉजिटिव समाचार भी मिल सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य के प्रति आपकी आस्था आज बहुत ही सुदृढ़ रहेगी, पक्की बनी रहेगी, जिससे जो है आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। आज दिन का ज़्यादातर समय जो है किसी विशेष कार्य से रिलेटेड प्लानिंग्स को जो है प्रैक्टिकल करने में बीत सकता है, जो कि बहुत अच्छी है। आप काफ़ी देर से प्लानिंग्स तो कर रहे थे लेकिन उसे अमल में नहीं ले आ रहे थे, लेकिन आज वो समय है, अगर आप अमल में लाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आज का दिन नया काम करने का भी है। अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो ज़रूर आज के दिन कीजिएगा। शेयर्स सट्टेबाजी अगर आप करते हैं तो प्लीज़ आज मत कीजिएगा, बहुत ही रिस्क वाला काम हो सकता है आज के दिन।
किसी नुकसान के होने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार आपके बारे में कह रही हैं, इसलिए आपको है इस चीज़ों से आज के दिन दूरी बनाकर रखनी होगी, वरना आपकी मानहानि हो सकती है। आज आपको सतर्क रहना है अपने दुश्मनों से। आज आपको वो आहत करने की सोच सकते हैं। कोई नज़दीकी व्यक्ति ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी होगी। काम की जगह तारीफ मिलने की वजह से काम के प्रति आपका जो उत्साह है और भी उसमें रुचि बढ़ती नजर आएगी। सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बनी रहेगी। सकारात्मक लोग आपको मिलते रहेंगे। आप जो है बहुत ही बढ़िया अपने आप को फील कर पाएंगे। आज आप दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम भी कर सकते हैं। आपकी उम्र से छोटे लोग आपको रोल मॉडल के तौर पर देख सकते हैं, इसलिए सही उदाहरण प्रस्थापित करने की कोशिश कीजिए। आपको वही काम करना है जो उचित है और आपको देखकर जो है लोग प्रभावित हो और आपको वो फॉलो करें, यही काम कर सकेंगे आप। आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण किसी भी परिस्थितियों में ऊर्जावान व मानसिक रूप से मजबूत बनाकर रखेगा। अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको कोई दिक्कत वगैरह दे रही है तो कोई बात नहीं, सब कुछ समय रहते ठीक हो सकता है। स्पेशली आज के दिन उसका जो है सोल्यूशन हो सकता है। आज आपके स्वभाव में जो है भावुकता की अधिकता भी बनी रहेगी, जिसकी वजह से कुछ लोग आपका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं, जिसमें से आपके रिश्तेदार ही शामिल होंगे या फिर घर का कोई मेंबर। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा, बल्कि अपने सभी काम खुद ही निपटाने की कोशिश करें, वरना आपको जो है किसी पर एहसान हो सकता है। फिजूल के कार्यों में अपना टाइम आपको नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के बिजनेस और कैरियर की। आज कार्य क्षेत्र में भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से सबके साथ आप बर्ताव करें, और हाँ, गुस्से पर आपको काबू रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन बातों का नेगेटिव असर जो है आपके व्यवसाय और कार्य क्षमता पर देखने को मिल सकता है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हो सकते हैं। साथ काम करने वाले जो सहयोगी हैं और कर्मचारी हैं जो आपका साथ देते हैं और काम करते हैं, उनका जो साथ है दोस्ताना हो सकता है। अगर आप दोस्ताना व्यवहार रखेंगे तो आप और वो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। दोनों को अगर दिक्कत भी आती है तो एक दूसरे से मदद लेकर आप सुलझा सकते हैं, इसलिए सबके साथ आप बना कर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम से जुड़ा टारगेट कंप्लीट करने में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन टारगेट जो है पूरा हो ही जाएगा। कार्य क्षेत्र में आंतरिक रख रखाव और नवीनीकरण जैसी योजना बनाएंगे कि कुछ नया करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, साइड बिजनेस, ऐसी आप प्लानिंग्स कर सकते हैं अंदर में। इस बदलाव में वास्तु सम्मत नियमों का अवश्य प्रयोग करें, इससे बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आपको व्याप्त मिलेगी। यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार ही कीजिएगा, इससे और भी दुगना फायदा आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों का अपने अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर अगर मनमुटाव है तो ज़रा उसे जल्दी ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है उनके साथ जो रवैया है थोड़ा गड़बड़ है, तो आपको ठीक करना होगा, वरना आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। मैं तो इसलिए हमेशा कहती हूँ कि सबके साथ पॉजिटिव रवैया बनाकर रखिए, मीठी बातें करें, और हाँ, प्यार आपसी बरकरार रहेगा तो आप टीम वर्क करके आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज वरिष्ठों के साथ अगर आपका झगड़ा है तो उसे सुलझा लें। इसी के साथ ही आज नौकरी करने वालों को बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको बोनस भी मिले बॉस से। चलिए अब आगे बढ़ते हुए लव लाइफ की बात करते हैं। तो आज की लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि पारिवारिक वातावरण बहुत ही सुखद और मंगलमय रहेगा। बच्चे भी अनुशासित रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी नहीं है। रिलेशनशिप से जुड़ी जो नेगेटिव बातें हैं उनके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन जो है ताली जैसे दो हाथों से बचती है, इसी प्रकार जो है लड़ाई भी दो लोगों के बीच में ही होती है, तो दो लोग ही जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ वो हो सकते हैं, कुछ आप हो सकते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ बैठकर आप अपना मनमुटाव ज़रा दूर कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पति पत्नी के बीच संबंध जो है काफ़ी मधुर रहेंगे। अविवाहितों के लिए भी उचित रिश्ता बनता नजर आएगा। शाम के वक्त जो है काफ़ी अच्छे रिलेशन बनते नजर आएंगे। आपके चुलबुले स्वभाव की वजह से लव लाइफ में नयापन आ सकता है। बस आपको अपने पार्टनर के प्रति जो है आपको बिल्कुल वफादार रहना है, ऑनेस्टी बनाए रखनी पड़ेगी। लेडीज जो है घर के कामों में बिजी रहती नजर आएंगी, और अगर आप उनका साथ देते हैं जेंट्स लोग,
तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ही अच्छा महसूस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के बारे में। हेल्थ कहती है कि काम के बोझ की अधिकता के होने से स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाइए। कमर और पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए भरपूर मात्रा में आराम भी लेना पड़ेगा। पेट में हो रही इन्फेक्शन आपको रात में तकलीफ दे सकते हैं, इसलिए समय पर इसका जो है आज आपको इलाज करवा लेना चाहिए। और हाँ, हल्का और सुपाच्य भोजन जैसे कि दलिया, खिचड़ी, फ्रूट्स वगैरह या सैलड खाने चाहिए। बदलते मौसम की वजह से एलर्जी या कफ कोल्ड हो सकता है। देसी इलाज बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। और हाँ, गर्म पानी जो है दिन में 2 से 3 बार जरूर पीते रहिएगा। श्वसन विकार उत्पन्न होने की वजह से मानसिक रूप में भी आज आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, इसलिए समय पर उपचार करें तो ठीक हो सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। आज जो है विशेष उपाय कहता है कि गणपति स्तोत्र का आपको पाठ पढ़ना चाहिए और भगवान गणपति के मंत्रों का जो है 21 माला या फिर 11 माला आपको ज़रूर करनी चाहिए। आपको बहुत ही हद तक रिलैक्सेशन मिलेगी, बहुत ही सुकून मिल पाएगा। इसके साथ ही अगर आप जो है गुप्त रूप से आज किसी गरीब व्यक्ति को कपड़े दान करते हैं, नए और नए जूते दान करते हैं, तो बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी आपको भगवान की। लेकिन हाँ, निस्वार्थी काम कीजिएगा, मन में कोई भी विचार या अहंकार नहीं आना चाहिए। हमेशा आपको विनम्रता से रहना चाहिए। अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।